हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में धमाकेदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ला चुका हूं। जैसा कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं आज आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान अध्याय 3 का, ठीक है, अध्याय 3 का जो लेसन है आपका वो है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से मैं आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि जो बच्चे 2022 में अपना बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में ला चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ओके, यानी कि आप लोग को ऐसी धातु का एक एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है, ठीक है, कि जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, यानी कि कमरे के टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, वो द्रव हो जाती है। यानी कि कमरे के अंदर उस धातु को रखेंगे आप तो धातु कैसे हो जाएगी, द्रव के फॉर्म में हो जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगी। ओके, देखिए, और सेकेंड कह रहा है आपका कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कि ऐसी धातु का उदाहरण आपको देना है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है, जिससे चाकू से आसानी से आप काट सकते हैं। यहाँ देखिए आपका सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, यानी कि आप लोगों को ऐसे धातु का उदाहरण देना है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ठीक है। देखिए, और यहाँ पर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, देखिए, ऊष्मा की कुचालक होती है। ओके, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो यहाँ पर आपके चार्ट है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिल गए हैं बच्चों, ठीक है। आपको बताना यहाँ पर है कि ऐसी धातु का उदाहरण आपको देना है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है और जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, और जो लास्ट आपका है वो है ऊष्मा की कुचालक होती है। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसको आंसर देख लेते हैं। देखिए, यानी कि हम लोग का जो फर्स्ट यहाँ पे आंसर है वो है मरकरी। मरकरी यानी जिसे हम लोग कहते हैं पारा। ओके बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारा। यानी कि पारा क्या है, ये कमरे के ताप पर द्रव फॉर्म में हो जाता है। ओके, यानी कि द्रव रूप में हो जाता है अगर इसे आप लोग कमरे में रख देंगे तो, क्योंकि कमरे के टेम्परेचर से ये ना द्रव के फॉर्म में हो जाएगा आपकी मरकरी। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका, देखिए बेटा, यानी कि ऐसी धातु का नाम बताना है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है आपका सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। इसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर जो आपका थर्ड है ना कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, यहाँ देखिए ये थर्ड था आपका ना कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ठीक है, यानी कि जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। हीट, आपका ऊष्मा मतलब होता है ताप, यानी कि हीट। ओके, देखिए बच्चों, तो वो है आपका सिल्वर और कापर। क्या है बच्चा, सिल्वर और कापर, इस दोनों क्या हैं, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यानी उस ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ऐसी धातुओं को बताना है जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, तो वो है आपकी लेड और मरकरी। ओके बच्चों, लेड यानी कि Pb और मरकरी यानी कि Hg। ओके, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। देखिए यहाँ पर, मिश्र धातु किसे कहते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। देखिए यहाँ पर, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि आपका आंसर बोल रहा है आपका कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ओके बच्चों, यानी क्या करना आप लोगों को, देखिए सिंपल सी बात क्या है, कहना क्या चाह रहा है आपका परिभाषा कि दो या दो से अधिक आपके धातुएं रहेंगी, वो भी समांगी मिश्रण में, यानी कि समान मिश्रण में रहेंगी। ओके, तो उन धातुओं को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपके तांबा प्लस जस्ते, ठीक है, यानी कि तांबा और जस्ता को मिला देंगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपका पीतल। ओके बच्चों,
यानी कि तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये पीतल बन जाएगा आपका। यहाँ देखिए तांबा और मिलाएंगे टीन, टीन को तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका कांसा। क्या बन जाएगा बच्चा, कांसा। ओके, देखिए लास्ट यहाँ पर है शीशा प्लस टीन, यानी कि शीशा और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सोल्डर। ओके बच्चों, तो ये जो 1 2 3 यानी कि पीतल, कांसा, सोल्डर, ये जो जो धातुएं बच्चे हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं मिश्र धातुएं। ओके बच्चों, ये तीनों धातुएं कैसी हैं, ये तीनों धातुएं आपकी हैं मिश्र, ठीक है बच्चों, मिश्र धातु। ठीक है, इसे आप लोग क्या कहेंगे, इसे आप लोग कह सकते हैं मिश्र धातु। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए बच्चों, यहाँ से कभी कभी आपसे पूछ देता है भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि भर्जन की परिभाषा आपसे पूछ सकता है और भर्जन के एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आपसे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भर्जन किसे कहते हैं। ओके, देखिए तो वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाता है। यानी कि कहना चाह रहा है आपका बच्चा ये परिभाषा कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि कोई अयस्क आपका है, जैसे अयस्क में जैसे ले सकते हैं आप लोग तांबा, या आप ले सकते हैं कॉपर, लोहा, ठीक है, या चांदी, ये कोई अयस्क हो गया आपका। तो कह रहा है कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु की प्रेजेंटेशन में, यानी कि वायु आपका रहना चाहिए, ऐसे जगह पर उसको क्या करिए, ऐसी जगह पर उसको आप लोग जैसे गर्म कीजिए जहाँ पर वायु की उपस्थिति हो। तो क्या रहा ना कि उसमें गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। यानी कि जैसे कि लोहा आपका है, ठीक है, तो लोहा आपका मान लीजिए कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर वो गल जा रहा है आपका। ओके, लोहा आपका 1000 डिग्री सेल्सियस पर गल जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस लोहे को ना 1000 डिग्री सेल्सियस पर नहीं गर्म करेंगे, क्योंकि वो गल जा रहा है। यानी कि उससे कम ताप पर, यानी कि उसको आप लोग 500 डिग्री सेल्सियस पर उसको आप गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उससे कम, यानी कि वो गलनांक से कम, यानी नीचे गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाता है। ओके बच्चों, देखिए जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सल्फर आपका ऑक्सीजन है, जो सल्फर को हम लोग क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये SO2 बनकर क्या हो जाएगा, ये इसका निकल जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनकर ये उड़ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए यहाँ देखिए सेकेंड का एग्जांपल कह रहा है आपका कि ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड को अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ओके बच्चों, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि भर्जन किसे कहते हैं, तो भर्जन उसे कहते हैं जिसमें मतलब कि किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में मतलब कि गर्म किया जाता है, लेकिन कितना, उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, यानी कि वो गले नहीं। ओके बच्चों, चलिए तो भर्जन आपका क्लियर हो गया। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। और देखिए इसमें कुछ नोट यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, देखिए कि यह प्राय सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सल्फाइड अयस्क समझते हैं जिसके अंत में क्या जुड़ा हो, यस जुड़ा हो, जैसे जिंक सल्फाइड या ओके हो गया सल्फर आपका। ठीक है, सल्फाइड अयस्क मतलब कि जिसके अंत में आपका यस जुड़ा रहता है, उसको सल्फाइड अयस्क कहते हैं। तो कह रहा है कि जो भर्जन होता है ना, वह प्राय मतलब कि हमेशा सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं, देखिए बच्चों, तो निस्तापन हम देखेंगे परिभाषा इसकी, वह क्रिया जिसमें अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं। यानी कोई आपका अयस्क है, जैसे लोहा को ले लीजिए, लोहा को इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं, तथा अयस्क में गैसीय पदार्थ या वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाते हैं। ओके बच्चों, यानी कि जो अयस्क होता है ना, उस अयस्क में गैसीय पदार्थ यानी कि जो गैस वाले पदार्थ होते हैं और या वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं, निस्तापन कहलाती है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। कार्बोनेट अयस्क गर्म होकर ऑक्साइड अयस्क तथा CO2 में बदल जाते हैं। यानी कि कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है बच्चों, एक कार्बोनेट अयस्क है, उसको गर्म होकर क्या हो जाता है, वो ऑक्साइड अयस्क में तथा CO2 में बदल जाते हैं। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल बेटा, देखिए यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है आपका, यहाँ पर क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं।
ओके, तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये ऑक्साइड अयस्क किसे कहते हैं, जिसमें आपका O जुड़ता है, जिसके अंत में क्या होता है, O होता है, जिसमें O जुड़ता है आपका। ओके बच्चों, देखो क्या हो रहा है आपका, तो कार्बोनेट अयस्क को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये जिंक ऑक्साइड में, यानी कि देखिए ये ऑक्साइड अयस्क में और साथ में क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। ओके बच्चों, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे इसे कि निस्तापन किसे कहते हैं। ठीक है, तो निस्तापन हम लोग उसे कहते हैं कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं, मतलब कि वो पिघलना नहीं चाहिए, तथा अयस्क में गैसीय पदार्थ या वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाते हैं। जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और निस्तापन देखिए, और यहाँ पर उदाहरण दिया आपका कि इसमें क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्क गर्म होकर, जो आपको कार्बोनेट अयस्क देखो CO3 रहता है ना, तो CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर CO4 आपका हो जाए तो हो जाता है आपका सल्फेट। अगर CO3 है तो कार्बोनेट है, अगर CO4 होता है तो हो जाता है आपका सल्फेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क को गर्म होकर ऑक्साइड अयस्क तथा CO2 में बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ पा रहे हैं, इसको एग्जाम्पल में आपको दे दिया हूँ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं किसे कहते हैं, प्रगलन। प्रगलन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ प्रगलन की परिभाषा दिया है, अयस्क में उचित गालक मिलाकर, अयस्क में जो अयस्क आपका रहता है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई लोहा ही है, ठीक है, उस लोहे में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि अयस्क होता है आपका, अयस्क में उचित गालक, गालक मतलब कि ऐसा पदार्थ उसके अंदर डाल दीजिए जो वो पदार्थ गल जाए। ठीक है, वो पदार्थ गल जाए, यानी गालक उसे कहते हैं जो गलने वाला होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अयस्क तो हो गया आपका लोहा, लोहा में क्या करेंगे आप लोग, एक उचित गालक यानी कि जो गलने लायक हो उसको मिलाकर मिश्रण बना दीजिए। मिश्रण को क्या करते हैं, मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने, उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ओके, उसको क्या करेंगे आप लोग, उच्च ताप पर उसको गलाएंगे आप लोग, तो उस उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे बड़ा एग्जाम्पल आपका है कि कॉपर पायराइट यानी कि CuFeS2 से कॉपर का निष्कर्षण वात्या भट्ठी में प्रगलन द्वारा किया जाता है। ओके बच्चों, देखिए यानी कॉपर पायराइट होता है आपका ना, तो कॉपर पायराइट से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, यानी कॉपर को प्राप्त करते हैं, कॉपर को हम लोग शुद्ध मात्रा में प्राप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो एक वात्या भट्ठी होती है, ठीक है, वात्या भट्ठी में प्रगलन द्वारा किया जाता है। जैसे कि जो भट्ठी होती है, जैसे बेसेमर परिवर्तन आपका होता है, ठीक है, ये सब जैसे कि 2-3 से ऐसी आपकी हैं भट्टियाँ जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी उसी प्रकार में वात्या भट्ठी है। जैसे कि जानते हो आप लोग भट्ठा होता है, तो भट्ठे में ईटा से ऐसे ईटा को ऐसे पकाते हैं लोग, तो एक तरह से वो भी एक तो भट्ठी हो गई आपकी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अलग प्रकार की भट्ठी होती है, जिसमें क्या होता है कि कॉपर पायराइट को, ठीक है, कॉपर पायराइट से हम लोग कॉपर को प्राप्त करते हैं, वो भी इस भट्ठी से, वात्या भट्ठी से। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर कुछ देख लीजिए, ऐसे बता रहा था आपका कि देखिए बच्चों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पर एक तरह से आपका कोई आपका मान लीजिए कोई आपका बर्तन यहाँ पर है, ठीक है, यानी मान लीजिए कि वात्या भट्ठी यहाँ पर है आपका। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि अयस्क को और गालक को इसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें आग देते हैं, इसमें हम लोग ताप देंगे तो क्या होगा, ये गलेगा आपका। ठीक है बच्चों, तो वात्या भट्ठी के एक्चुअल में ये फिगर नहीं है, आप लोगों को फिगर में इसको हम जल्दी से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।